नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, अभी राज्योत्सव चल रहा है। मैंने पहले बताया था ड्यूटी लगी हुई है तो टाइम बहुत कम दे पा रहा हूं, लेकिन जितना भी टाइम मिल रहा है उससे बहुत अच्छी स्टोरीज आपके लेकर आ रहा हूं मैं। आज की स्टोरी तो आपको बिल्कुल आपके पुराने दिनों को याद दिला देगा। इसके साथ ही साथ अभी आपके मन में ऐसा कुछ चीज है जो स्टोरी में आपको सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अभी आपको याद आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसी कोई चीज है, वो क्या है वो भी सस्पेंस बना हुआ है। लास्ट में आपको पता चलेगा। स्टोरी बहुत ही अच्छी है, मोरल बहुत अच्छी मिलने वाली है। और जैसे कि मैंने अभी डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना स्टार्ट किया है तो आप लोग देख पा रहे हैं कि उसका जो हमारा एक होता है एवरेज व्यू ड्यूरेशन होता है ना। व्यू ड्यूरेशन मतलब क्या होता है, कितने देर तक लोगों ने उस ड्यूरेशन तक उस वीडियो को देखा है, तो वो बढ़ गया है। यानी कि पहले मान लीजिए मेरी 1 घंटे की वीडियो है, उसे जो लोग कम से कम 10-15 मिनट ही देखते तो उसे आधे घंटे से ज्यादा तक देखने लगे एवरेज। कई लोग पूरा देखते, कई लोग कम देखते, लेकिन जब एवरेज निकाले तो अच्छा बढ़ चुका है। इसका मतलब ये है कि जब मैं सामने इंटरेक्ट होकर आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूँ तो उससे ज्यादा आप लोगों को अच्छा समझ आ रहा है और ज्यादा पसंद आ रहा है, ये उससे समझ आता है। कुछ लोग होंगे जिन्हें ये उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट बहुत ज्यादा जो उसकी रेशियो है डिजिटल बोर्ड उन्हें पसंद आ रहा है। तो वैसे ही आज की एक बहुत ही शानदार स्टोरी भी ट्रांसलेट करने वाला हूं। ध्यान से सुनेंगे और आप पुराने दिनों में भी खो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। इसका टाइटल है द इम्पोर्टेंस ऑफ एवरी पर्सन। स्टोरी का टाइटल सुनकर ही आपको समझ आ गया होगा किससे संबंधित स्टोरी है, किससे संबंधित है। इंपॉर्टेंस यानी होता है महत्व, ऑफ यानी कि एवरी पर्सन, हर व्यक्ति का महत्व। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति रहते हैं दुनिया में, आपके आसपास, आपके क्षेत्र में, घर में, परिवार में। तो जो हर व्यक्ति का महत्व क्या होता है स्टोरी में आपको सीखने को मिलेगा। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, एक समय की बात है। एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा। अब एन का यूज क्यों क्योंकि एग्जामिनेशन। ई को मत देखिए, ई से मतलब ए ई आई ओ यू वाला रूल रॉन्ग है। उससे कभी आप ये मत सोचिए सर ई लिखा तो एन लिख देता हूं, ऐसे कभी आपको नहीं करना है। यहां पे देखिए एग्जामिनेशन जब हम लिखते हैं तो शुरुआत ए से होता है ना, ऐसे लिखते हैं ना। ये देखिए ये ज होना चाहिए, एग्जा लिख दिया। चलिए एग्जामिनेशन, चलिए इसे मैंने जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया एग्जामिनेशन, बाकी सब छोड़ दीजिए। स्टार्टिंग देखिए किससे शुरू हो रहा है, ये ए, एडी के ए से। हिंदी में आ ई ई उ ए ओ अम आहा ये स्वर होते हैं। हिंदी के स्वर को देखिए, हिंदी का स्वर यदि निकल रहा है अ से लेके अह तक, तब फिर आप एन का यूज करेंगे। और यदि व्यंजन है क ख ग घ पूरा ज्ञ तक के, तब आपको ए का यूज करना है। इतना सिंपल सा है। आपको ए ई आई ओ यू वाला रूल में जाना ही नहीं है, क्योंकि यू से अम्ब्रेला भी होता है, यू से यूनिवर्सिटी भी होता है। और जब हम यू से अम्ब्रेला लिखते हैं तो अम्ब्रेला अ से स्टार्ट होता है ना, यू से अम्ब्रेला। और यू से यूनिवर्सिटी लिखते हैं और वो यूनिवर्सिटी या यू से, तो दोनों में तो यू से स्टार्ट हो रहा है। तो आप बोलेंगे सर ए ई आई ओ यू, तो यू में हम एन लगाते हैं, तो यहाँ एन लगा दिए, चलिए तो ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पर एन लगा दोगे आप तो ये गलत हो जाएगा ये वाला। ये सही क्यों, क्योंकि यहाँ पे य आ रहा है और यह क्या हिंदी का व्यंजन है। तो आपको हिंदी का स्वर देखना है, फिर आपसे कभी भी आर्टिकल गलत नहीं होगा। ए एन को बिल्कुल आप सही जगह उसे रख पाएंगे, सही जगह लिख पाएंगे। क्लियर है। तो ए यानी एन का यूज होगा। एग्जामिनेशन जिसे हम बोलते हैं परीक्षा, तो एक परीक्षा वॉज बीइंग हेल्ड। अब बोलेंगे सर इन ए स्कूल, वॉज बीइंग हेल्ड ये क्या चीज है सर, हमें बहुत कंफ्यूज कर रहा है, समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअल में है तो ये पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है कि परीक्षा आयोजित की जा रही थी, परीक्षा आयोजित की जा रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस का सेंटेंस है, लेकिन पैसिव वॉइस में है। रहा था, रही थी, आ तो रहा है। तो आप बोलेंगे सर वॉज के साथ आपको सीधा हेल्डिंग होल्डिंग कर देना था। नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, परीक्षा आयोजित की जा रही थी, कोई आदमी उस परीक्षा को आयोजित कर रहा है, ऐसे सेंटेंस होता तो फिर हम सब्जेक्ट के बाद इज हमारे या वॉज वर आईएनजी लगाते। बट ये पैसिव वॉइस का, इसलिए पैसिव वॉइस में क्या होता है, वॉज वर का यूज किया जाता है और बीइंग का यूज किया जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आप ये नहीं बोलेंगे सर वॉज वर है तो मैं एनजी फॉर्म लगा दे। एक्टिव पैसिव का जब क्लास लूंगा आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। बट यहाँ पे इतना समझिए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। एग्जामिनेशन वॉज बीइंग हेल्ड इन ए स्कूल, तो हेल्ड क्या, होल्ड का थर्ड फॉर्म होता है, सेकंड थर्ड दोनों होल्ड होता है। क्लियर हो गया। तो एक बार की बात है, स्कूल में यानी विद्यालय में एक परीक्षा आयोजित की जा रही थी। देखिए रहा था, रही थी, है ना।
ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, अब बहुत सारे विद्यार्थी से प्लूरल एस लग गया, स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थी, केम आए, तो देखिए केम क्या है, कम का सेकंड फॉर्म, पास्ट सिंपल टेंस में हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, कम केम कम, तो सेकंड फॉर्म केम का यूज किया गया, केम आए थे, है ना, फुली प्रिपेयर्ड पूरी तैयारी के साथ, उसे प्रिपेयर्ड कहा जाता है, फॉर यानी के लिए, द टेस्ट ये वाला टेस्ट यानी होता है परीक्षा, और एक टेस्ट आपको मिलता होगा ये वाला टेस्ट है ना, TEST, ये टेस्ट यानी स्वाद, अब बहुत बढ़िया टेस्ट है, और ये टेस्ट यानी परीक्षा, तो दोनों में अंतर है, और ये आपको हमेशा बताता हूँ, मेरी क्लास की खासियत सिर्फ यही है कि आपको एक एक चीज वहीं पे कंफ्यूजन आपका दूर हो जाता है ज्यादातर, है ना। तो फुली प्रिपेयर्ड फॉर द टेस्ट, और परीक्षा के लिए सभी बच्चे पूरे तैयारी के साथ आए थे। द ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, ब्राइटेस्ट है ना होता है सबसे ज्यादा, क्या बोलना चाहिए, जैसे ब्राइटेस्ट है तो रोशनीदायक भी होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा बोल सकते बुद्धिमान और होशियार, इस प्रकार से यूज किया गया है, सबसे ज्यादा तेज, है ना, क्लास में सबसे ज्यादा तेज हो, तो ब्राइटेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट, सबसे होशियार लड़का, इन द क्लास कक्षा में, वॉज यानी था, ऑल्सो भी, कंप्लीटली पूरी तरीके से, कॉन्फिडेंट मतलब कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास में, अबाउट के बारे में, हिज प्रिपरेशन अपनी तैयारी, प्रिपरेशन यानी तैयारी, ये TION को हम शन पढ़ते हैं, शन नेशन मोशन, है ना, शन। तो ये देखिए जो सबसे होशियार बुद्धिमान लड़का था कक्षा का, वो भी पूरे मतलब कॉन्फिडेंस में था, किसके लिए, अपनी तैयारी में, कि मैंने तो आज एग्जाम की पूरी तैयारी कर ली है, 100 में 100 कहीं नहीं गया है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर मैं गलत नहीं करने वाला, तो सबसे होशियार जो लड़का था वो पूरी तैयारी में था। बट हुआ क्या कि न्यू, वह जानता था, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल टेंस, जानता था, खाता था, पीता था, यहाँ पे के साइलेंट है, के एन एक साथ हो तो हम उसे न्यू, ऐसे न्यू नहीं पढ़ेंगे, केवल न्यू पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय लिखते हैं, जैसे कि नो होता है KNOW, नो, नाइट वाला नाइट, शूरवीर वाला नाइट, KNIGHT, शूरवीर कहा जाता है योद्धा, और होता है आपका नी, घुटना, KNEE, नॉक, खटखटाना, तो ये सब में KN से शुरू होता है, बट के को हम पढ़ते नहीं है, सुनने में क्या लग रहा है, नॉक, नी, एन से शुरू होगा सर, बट के से शुरू होता है, तो KN यदि एक साथ हो तो के को हम पढ़ते नहीं है। न्यू जानता था, द आंसर्स उत्तर को, जितने भी जवाब थे, टू एवरी क्वेश्चन सभी प्रश्न के उत्तरों को जानता था, वेरी वेल बहुत अच्छी तरीके से, होशियार बच्चा था, सब क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से जानता था। हाउएवर, ये हाउएवर का मतलब क्या होता है, हालांकि, है ना, हालांकि व्हेन ही रीच्ड, जब वह पहुंचा, तो रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, है ना, द लास्ट क्वेश्चन, अंतिम प्रश्न में, जब वो अंतिम सवाल में पहुंचा, मान लीजिए कि 10 सवाल है, 1 2 3 4 9 सवाल बढ़िया से बना लिए, जब वो 10वें सवाल पर पहुंचा, यही सवाल तो इंटरेस्टिंग है, ही बिकेम वरीड, वह बिकेम यानी हो गया, बिकम बिकेम बिकम, जैसे कम केम कम होता है, वैसे बिकम का भी 3 फॉर्म होता है, बिकेम सेकेंड फॉर्म है, तो वह हो गया, क्या हो गया, वरीड का मतलब चिंतित हो जाना, फिक्रमंद हो जाना, तो वरी में वाई हट जाता है, वाई की जगह आईडी लग जाता है जब सेकंड फॉर्म बनाते हैं, वो क्या हो गया, चिंतित हो गया, फिक्रमंद हो गया। द फाइनल क्वेश्चन, फाइनल यानी अंतिम बोल सकते हैं, अंतिम सवाल, जो आखिरी सवाल, आस्क्ड पूछा गया था, आस्क का सेकंड फॉर्म आस्क्ड, जो अंतिम सवाल पूछा गया था वो क्या है, हु इज कौन है, द पर्सन व्यक्ति, इन में, द स्कूल स्कूल में, विद्यालय में, व्यक्ति कौन है, हु जो, हु यानी कौन भी होता है, जो भी, देखिए यहाँ पे हु यानी कौन, हु इज द पर्सन वो व्यक्ति कौन है, और यहाँ पे हु ऑलवेज कम, जो, अब यहाँ पे देखिए हु यानी कौन, यहाँ पे हु यानी जो, दोनों यूज मिल गया, बहुत बढ़िया बात है, ताकि एग्जाम्पल भी अलग से देने की जरूरत नहीं है, ये वाला हु यानी कौन, यहाँ पे हु यानी जो, जो ऑलवेज यानी हमेशा, कम्स आती है ना, फर्स्ट सबसे पहले, एवरी डे हर दिन, अभी आता है भी हो सकता है, आती भी हो सकती है, अभी मुझे स्टोरी पता है इसलिए मुझे पता है आती है करके, है ना, बाकी यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि वो लड़का है कि लड़की, बस पर्सन के बारे में बात करें, हु इज द पर्सन इन द स्कूल हु ऑलवेज कम्स फर्स्ट एवरी डे, कम्स का यूज क्यों किया गया है, क्योंकि वो जो पर्सन वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक व्यक्ति है, थर्ड पर्सन है, इसलिए कम, यहीं पे आई यू वी दे, तब वहां पे आई कम, यू कम, वी कम, ऐसे यूज करते, पर्सन कम्स, ही कम्स, सी कम्स,
ऐसे राहुल कम्स ये यूज किया जाता है, इसलिए कम्स लिखा हुआ है। अब यहां तक क्लियर हो गया। जो सबसे पहले हर रोज स्कूल में सबसे पहले आती है या आता है वो व्यक्ति कौन है, ये लास्ट सवाल था। अब ये तो सीधी सी बात है, जो जानता है वही जानेगा, क्वेश्चन तो कोई बुक में रहेगा नहीं। राइट यहां पर भी देखिए WR एक साथ है तो W को हमें नहीं पढ़ना, जैसे राइट, रोड, रॉन्ग, WR एक साथ रहता है बट W को हम पढ़ते नहीं है। राइट यानी लिखो, दैट यानी उस, दैट यानी उस, पर्सन्स अपॉस्ट्रोफी एस कॉमा के साथ एस यानी का की के, बहुत सारे व्यक्ति नहीं है। अपॉस्ट्रोफी एस हर बार पता है बट हर बार क्या नए स्टूडेंट आते हैं ना, उन्हें समझाना पड़ता है। तो उस व्यक्ति का नेम, ये देखिए उस व्यक्ति का नाम लिखो जो स्कूल में सबसे पहले आता है या आती है, उस व्यक्ति का नाम लिखो। अब ये तो बुक में है नहीं, जो बच्चा जानता है सबसे पहले कौन आता है वही लिखेगा। चलिए देखते हैं किसने उसका नाम लिखा और वो कौन है, कौन थी। ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थी, इमीडिएटली, उच्चारण भी सुनते जाइए मैं जो बोल रहा हूं, इमीडिएटली इसका मतलब होता है तुरंत, थॉट, थॉट यानी होता है सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट, विचार किया, सोचा, ऑफ अ वुमेन, एक औरत के बारे में सोचा। जैसे सवाल आया कि सबसे पहले स्कूल में कौन आता है, सभी जो बच्चे थे, ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टूडेंट जानते हैं जो भी आते हैं सबसे पहले कौन आता है स्कूल में, सबको पता रहता है कौन मैम सबसे लेट आती है, कौन सर पहले आते हैं, कौन है ना काम करे, सब पता रहता है। सभी के मन में एक विचार आया, सबने एक ही बात सोचा, सी वॉज, वह थी, द वुमेन, औरत, हु, जो, केम, आती थी, अब कम का सेकंड फॉर्म केम हो गया, पास सिंपल टेंस, आती थी, टू स्कूल, यहाँ पे टू प्रीपोजिशन है ना, किसी नाउन के पहले कोई जगह हो, कोई व्यक्ति, उसके पहले टू लगा है तो ये प्रीपोजिशन होता है, संबंध बताता है। वैसे टू का कोई मीनिंग नहीं होता, बस संबंध बताता है। केम टू स्कूल, स्कूल आती थी, अर्ली एवरी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग मतलब सुबह सुबह, अर्ली एवरी मॉर्निंग, पहले, अर्ली यानी पहले होता है, हर सुबह पहले आती थी, एंड, और, क्लीन्ड, यहां पर भी देखिए क्लीन, ये क्लीन होता है, इतना क्लीन, इसमें ईडी जुड़ा है, सेकंड फॉर्म क्लीन्ड यानी साफ करती थी, द क्लासरूम्स, कक्षाओं को, एक से ज्यादा है, क्लासरूम्स प्लूरल, कक्षाओं को साफ करती थी, सी वॉज टॉल, वह ऊंची थी, टॉल यानी ऊंची, वह ऊंची थी, डार्क कॉम्प्लेक्शन, अभी हमने कॉम्प्लेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्शन आपने सुना, कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्शन मतलब होता है कलर। डार्क यानी हम बोल सकते हैं कि सांवले रंग की, काले भी बोलते हैं बट हम सांवले बोलेंगे, सांवले रंग की, एंड, और, स्लिम, स्लिम यानी होती है दुबली पतली, स्लिम कहा जाता है। तो ऊंची थी, सांवले रंग की थी, पतली थी, अराउंड, लगभग को अराउंड कहा जाए, लगभग 50 इयर्स ओल्ड, 50, 15 नहीं है, 15 में आपको लास्ट में टीन मिलेगा, टीन यानी होता है टीनेजर्स, 13 से लेके 19, 13, 14, 15 ऐसे 19, फिर 20, फिर लास्ट में टी जुड़ता है, 20, 30 यानी 20, 30, 40 ऐसे, तो टीन 13 से 19, तो ये टीन, बहुत से लोग 11, 12, 30, 40, 50 ऐसे बोलते हैं, वो गलत है, बोलना सही नहीं है। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, फिर 20, वहां पे 20 नहीं होगा, 20, ये अंतर है। तो 50 सालों की ओल्ड यानी बुजुर्ग बोल सकते हैं, बूढ़ी औरत, 50 साल, वैसे ओल्ड यानी एज को भी बताया जाता है तो भी ओल्ड का यूज रखते हैं, 50 साल की थी ऐसे बोलेंगे। एवरी स्टूडेंट, हर विद्यार्थी, सिटिंग फॉर द एग्जाम, जो भी व्यक्ति, जो भी सभी बच्चे जो परीक्षा में है ना क्या किए थे, बैठे थे, कुड पिक्चर हर फेस क्लियरली, कुड यानी सकता था, क्या कर सकते थे, तो कैन का भी कुड होता है, वैसे कुड एक मॉडल वर्ब है, प्रेजेंट में भी यूज होता है, पास्ट में भी यूज होता है ना, कर सकते हैं, कर सकता था, दोनों को यूज किया जाता है। तो जो बैठे थे, पिक्चर, पिक्चर यानी होता है चित्र बनाना, अपने चेहरे के सामने कोई चित्र बना सकते थे, हर फेस उसके चेहरे का, महिला है तो हर का यूज किया गया, क्लियरली साफ तौर पे, यानी आपको किसी का नाम ले दूं, मान लीजिए अपनी मम्मी का नाम ले दूं, मम्मी भी है नहीं बट आपके चेहरे में सामने तो पिक्चर आ जाएगा ना, मम्मी कैसे दिखती है, बट वैसे ही, बिल्कुल वैसे ही इन्हें भी याद आ गया, ध्यान आ गया, अच्छा ये वो औरत है जो सबसे पहले आती थी, सबके सामने उस महिला का चित्र सामने आ गया। बट लेकिन नन ऑफ देम,
उनमें से कोई नहीं। न्यू जानता था, हर नेम उसका नाम। अब आपको समझ आएगा स्टोरी किस संबंध में है। सबको पता था वो औरत है, सबसे पहली आती है, ऐसी है वैसी है, दुबली है, पतली है, सांवली है, 50 साल की है, लेकिन किसी को भी उसका नाम नहीं पता था। और यही वो आखिरी सवाल था। इन देयर आंसर शीट, शीट्स यानी होता है आंसर शीट्स यानी उत्तर पुस्तिका है ना, उनके देयर है ना उनका उनकी, उनके उत्तर पुस्तिका में सम स्टूडेंट्स कुछ विद्यार्थियों ने डिस्क्राइब्ड, डिस्क्राइब्ड यानी क्या होता है व्याख्या करना, समझाना, विवरण देना, तो डिस्क्राइब्ड कहा जाता है। सेकंड फॉर्म में डिस्क्राइब का डिस्क्राइब्ड है ना। हर अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब होता है उसका बनावट, उसका दिखावा को अपीयरेंस कहा जाता है। कि कुछ विद्यार्थियों ने उसके कैसे दिखती है, लंबी दिखती है, सांवली दिखती है, हाँ सर ये हमारे क्लास में जो पहले आती है ना वो ऊंची है, सांवली है, 50 साल की है, ये सब डिस्क्राइब किए थे कुछ बच्चों ने, है ना। वाइल जबकि अदर्स दूसरों ने लेफ्ट द क्वेश्चन ब्लैंक, लेफ्ट यानी छोड़ दिया, लीव का लेफ्ट हो जाता है, द क्वेश्चन ब्लैंक, ब्लैंक यानी खाली, बोलते फिल इन द ब्लैंक, खाली जगह भरो, ब्लैंक यानी होता है खाली। कुछ बच्चों ने, वाइल यानी जबकि भी होता है ना, के दौरान भी होता है, यहाँ पे जबकि, कुछ बच्चों ने उसका दिखावा, उसके दिखावट बनावट को लिखा, कुछ बच्चों ने सवाल को ही खाली छोड़ दिया, क्यों उसका नाम नहीं पता था। When the exam ended, ended यानी end का ended हो गया, खत्म हुआ, जब परीक्षा समाप्त हुई, the students विद्यार्थी asked पूछा, their teacher, their उनका उनकी अपने के लिए भी यूज किया जाता है, अपने शिक्षक से विद्यार्थियों ने पूछा, what does this question have to do with our studies, है ना। what does this question have to do with our studies यानी ये जो सवाल है ना, हमारे पढ़ाई में have to do, has to do का यूज करना पड़ता है ना। ऐसे तो हम have to या has to का यूज करते हैं, कुछ काम करना पड़ता है, I have to learn English, मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ती है ना। he has to play cricket, उसे क्रिकेट खेलना पड़ता है, तो ये have to का यूज किया गया। तो उन्होंने कहा कि क्या ये सवाल हमारी, है ना, पढ़ाई में ये सवाल करना पड़ता है, ये सवाल हमें पढ़ना पड़ता है। उस बच्चों ने अपने टीचर से पूछा। अब देखिए वो सवाल क्योंकि अलग से था। द टीचर स्माइल्ड, शिक्षक मुस्कुराए, एंड गेव, दिया, गिव का सेकंड फॉर्म गेव, गिव, गेव, गिवन 3 फॉर्म होता है। अ वेरी ब्यूटीफुल आंसर, और एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया। ही सेड, उन्होंने कहा, ही यानी वह या उसने होता है, बट शिक्षक है, सम्मान नहीं है, तो उन्होंने बोल रहा हूं मैं। उन्होंने कहा, वी आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू मेक यू रियलाइज, वी आस्क्ड यानी हमने पूछा, यह सवाल तुम्हें, मेक यू रियलाइज यानी तुम्हें एहसास दिलाने के लिए, एहसास कराने के लिए, दैट की देयर आर मेनी पीपल, देयर इंट्रोडक्टिव वर्ब है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालते हैं, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज कर देते हैं। बहुत से लोग हैं, अराउंड यू, तुम्हारे आसपास, अराउंड एंड लगभग भी होता है, अराउंड यानी आसपास भी होता है, तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं, हु परफॉर्म, जो परफॉर्म यानी करना, है ना, क्या करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। तुम्हारे आसपास बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं, छोटा मोटा काम नहीं, जैसे तुम्हारे लिए पानी भर के लाना और तुम्हारे स्कूल की सफाई करना। भाई स्कूल साफ नहीं रहेगा तो कैसे लगेगी क्लास, सब बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं आपके आसपास। येट, फिर भी, यू डोंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस का नेगेटिव सेंटेंस डोंट का यूज किया जाता है, नहीं करते हो, नहीं करती है। इवन यानी होता है भी। नो, यू डोंट इवन नो, यहां तक कि तुम जानते भी नहीं हो। देम यानी उन्हें, यानी आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग जो बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं, लेकिन यहां तक कि तुम उन्हें जानते भी नहीं हो। दिस मीन्स, इसका मतलब, यू आर नॉट ट्रूली अवेयर, तुम सचमुच में क्या नहीं हो, अवेयर यानी जागरूक होना, है ना, ऑफ योर सराउंडिंग, सराउंडिंग्स यानी अपने आसपास के वातावरण को सराउंडिंग्स कहा जाता है। इसका मतलब आप अपने आसपास के लोगों से, वातावरण से अवेयर नहीं हो, जागरूक नहीं हो। वो व्यक्ति कौन है, हमको क्या मतलब है, काम कर रहा है क्या मतलब है, लेकिन आपको नहीं पता। इस क्वेश्चन से यही हमें आंसर मिला कि आप तो भी अपने क्लास की वो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेडी है, जो सबसे पहले आती है, क्लास साफ करती है, उसको तुम नहीं जानते हो, वो भी 50 साल हो गई है उसके बाद भी। एजुकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट बुक्स एंड एग्जाम्स, शिक्षा केवल किताबें और परीक्षा के बारे में नहीं है।
यानी कि सबको क्या लगता है किताबें पढ़ ली एग्जाम दे दिए यानी कि एजुकेशन, हम एजुकेटेड पर्सन है, लोग यही सोचते हैं। कौन से क्लास में? 12th, एजुकेटेड पर्सन है, 12th पास कर लिया है, शिक्षित है। लेकिन एक्चुअल में देखिए, इट इज ऑल्सो अबाउट रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन है पहचान, एंड रिस्पेक्टिंग और सम्मान देना द पीपल, लोगों का, हु मेक अवर लाइफ इजियर, जो मेक यानी बनाते हैं अवर लाइफ, हमारे जीवन इजियर, आसान। ये ऐसे लोगों की पहचान है ना, और उनके सम्मान के बारे में है, वो जो लोग हमारे जीवन को आसान बनाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? उन्हें निग्लेक्ट कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, केवल हमें उन्हें भला बुरा बोलना आता है। यहाँ सफाई नहीं करते, वहां सफाई नहीं करते, यहाँ गंदगी रह गई क्लास के नीचे, बाहर, और जो सड़क बना रहे हैं उनको, सबको हम बोलेंगे। लेकिन वो जो मजदूर वर्ग है, ऐसे नहीं कि उनको मजदूरी मिल गई तो वो अब हमारे नौकर बन रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो भी मजदूरी ले रहे हैं, मेहनत का कमा रहे हैं। हमें जो फी मिलती है वैसे उन्हें भी फी मिलती है। हम जो काम करते हैं उन्हें कोई भीख नहीं मांग रहे, वो भी मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जबकि उनके बिना सोचिए, नहीं हमारा घर नहीं बन सकता है, करोड़ों रुपए है, लेकिन घर बनाने वाला तैयार नहीं है। मैं नहीं बनाऊंगा घर, आपने ईंट जोड़ के घर बना लोगे? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। फिर से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो तो सीमेंट कितना कितना मात्रा में घुलता है वो भी नहीं पता, कितना भी आप नेट का यूज कर लो, बट घर ऐसा नहीं बन पाएगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं? पैसा दिए, काम कर दिए, हो गया। वैसी बहुत सारी चीजें हमारे आसपास होती है जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं, लेकिन हम उन्हें याद नहीं रख पाते, ध्यान नहीं रख पाते, यहां तक कि उनका हम धन्यवाद भी नहीं दे पाते। ही कंटिन्यूड, और उन्होंने जारी रखा, आगे बोलना जारी रखा। एवरी पर्सन अराउंड अस, हर व्यक्ति हमारे आसपास, हैज यानी है, देयर ओन इंपॉर्टेंस, उनका खुद का महत्व है, एंड डिग्निटी, जिसे हम बोलते हैं डिग्निटी यानी उसकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान को डिग्निटी कहा जाता है। नो वन इज इनसिग्निफिकेंट, कोई भी हम जिसे बोल सकते हैं कि महत्व, जो बोलते हैं ना महत्वपूर्ण ना हो, कोई भी ऐसे व्यक्ति नहीं जो महत्वपूर्ण ना हो। एवरीवन कॉन्ट्रीब्यूट्स, कॉन्ट्रीब्यूट्स यानी क्या होता है? हर कोई क्या करते हैं? हाँ, सहयोग करते हैं, है ना, उसे कंट्रीब्यूट करना बोलते हैं। समथिंग वैल्यूएबल, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण, वैल्यूएबल को महत्वपूर्ण कहा जाता है। कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण हमारे साथ क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं, सेवा देते हैं। टू आवर वर्ल्ड, वर्ल्ड है एल लिखा हुआ, वर्ल्ड दुनिया, यदि एल नहीं लिखा होता तो वर्ड यानी होता है शब्द, वर्ल्ड यानी दुनिया, तो एल का ही अंतर है, देखने में केवल एक जैसे लगता है। इन देयर ओन वे, ओन वे यानी अपने तरीके से वो दुनिया को क्या करते हैं? बहुत कुछ वैल्यूएबल देते हैं, पूरी दुनिया को, लेकिन हम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते। यू शुड नेवर इग्नोर एनीवन, यू शुड चाहिए, यू शुड गो स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए। यू शुड गो टू द जिम, तुम्हें जिम जाना चाहिए, है ना। यू शुड लर्न इंग्लिश, तुम्हें इंग्लिश सीखनी चाहिए। तो शुड का यूज किया था, मॉडल वर्ब है। नेवर यानी कभी नहीं, इग्नोर, इग्नोर यानी अनदेखा करना, एनीवन किसी को भी, आपको किसी को भी अनदेखा नहीं करना है, चाहे वो छोटा से छोटा काम क्यों नहीं कर रहा हो। वेदर, भले ही, इट्स अ टीचर, है ना, वेदर चाहे का यूज ऐसे भी कहते हैं, वेदर है ना, चाहे ये शिक्षक हो, अ फ्रेंड एक दोस्त हो, अ गार्डनर एक माली हो, और या द वुमेन औरत हो, हु क्लीन्स जो साफ करती है, योर क्लासरूम आपके कक्षा को, दे ऑल डिजर्व वे सभी डिजर्व करते हैं, रिस्पेक्ट एंड एप्रिशिएशन, एप्रिशिएशन यानी तारीफ, प्रशंसा, रिस्पेक्ट यानी होता है सम्मान, तो वो सभी आपके प्रशंसा और सम्मान को डिजर्व करते हैं ना, उसके योग्य है ना, उसके लायक है, उसे डिजर्व कहा जाता है। लास्ट पेज, ये द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड का सेकंड अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड यानी समझ जाना, अंडरस्टैंड हाँ समझ गया, अंडरस्टूड समझ गया, तो द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड शिक्षक समझ गए, द लेसन उस सबक को, डीपली यानी पूरे गहराई से अच्छे तरीके से समझ गए, दे रियलाइज्ड उन्हें एहसास हुआ, दैट की नॉलेज, यहां पर भी केस साइलेंस है, डी भी साइलेंट है, नॉलेज इज यानी है, नॉट जस्ट अबाउट रीडिंग एंड राइटिंग, नॉलेज न केवल लिखना और पढ़ना है, बट ऑल्सो अबाउट अवेयरनेस, लेकिन जागरूकता के बारे में भी है, अवेयरनेस जागरूक होना, ग्रेटिट्यूड इसका मतलब आभार व्यक्त करना, शुक्रगुजार बोलते हैं ना, उसे ग्रेटिट्यूड कहा जाता है, एंड ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी मतलब होता है मानवता,
मानवता, इंसानियत जिसे कहते हैं उर्दू में, वही ह्यूमैनिटी होता है। ये देखिए अब सब बच्चे समझ गए कि केवल जो पुस्तक पढ़ते हैं हम, लिखते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए तो आप एजुकेटेड पर्सन नहीं कहलाओगे। आप सब चीज नहीं जानते हो, आपको अवेयरनेस होना चाहिए, लोगों की जो आभार व्यक्त करना चाहिए, है ना। मानवता यदि आप दिखा पाते तो ही आप शिक्षित हो, नहीं तो भले ही आपके 12th में या बोर्ड एग्जाम में या कॉलेज में आपके 99% ही क्यों नहीं आया हो, लेकिन आपके अंदर इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, आप किसी का धन्यवाद भी नहीं दे रहे हो ये सोच के कि ये तो छोटा सा व्यक्ति है, इसका तो काम ही है झाड़ू लगाना, इसका तो काम ही है पोछा लगाना, वहां से चले जा रहे हो गंदे जूते ले करके, फिर से लगा लेगी, उसमें क्या है। ये आप में मानवता नहीं, इंसानियत नहीं। हाँ उसका काम है, लेकिन हमारा काम क्या है, उसका काम बढ़ाना है कि काम आसान करना है। कोई साफ कर रही है, पोछा लगा रही है, रुक जाइए थोड़ा देर, जूता उतार के चलिए, थोड़ी देर जूता उतारने में ही क्या है। कोई ऐसे नहीं कि जूता उतार दिया, अरे बाकी सब तो जूता पहन, बाकी सबको क्या देखना है। आप देखिए, आप बाकी सबके जैसे बनना चाहते हो तो बात ही क्या है, फिर आपको अलग बनना है, लोगों की भीड़ से हटके बनना है और अच्छा बनना है, यानी कि अलग बनने के चक्कर में आप उसको मार पीट के चले गए। तो वही वाली बात है, छोटा सा छोटा काम भी कोई कर रहा है तो आपको ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना है, शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरी ही बात क्या है, हमारे परिवार में ही ऐसा वातावरण है, हमने देखा है कि वो भले ही आपको नॉर्मल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ये कर सकते हैं, करते भी होंगे बहुत से लोग। कोई आपको चाय ही दे रहा है, मीटिंग है, कोई चाय दे रहा है चाय वाला आके, या कोई वहां की जो मेड होती है ना, या फिर कोई प्यून वगैरह पानी ला के दे दिए, आप उसे थैंक यू बोल दीजिए, बस उतने में वो खुश हो जाते हैं। इतने भीड़ में कोई उसे थैंक यू नहीं बोल रहा, सबको लग रहा है प्यून ही तो है, इसका काम ही है। बट मेरे पास जो आती है, मेरे एग्जाम्पल है, मेरे पास वो आती है, रोज चाय स्कूल में मिलता है हमको, तो चाय ला के देती है, मैं बोलता बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी आदत है हिंदी में ज्यादा बोलता हूँ, तो वो बस उतने में खुश हो जाती है। उन्हें लगता है कि हमें भी कोई सम्मान दे रहा है ना। एक टीचर है सम्मानी पद, ऐसे भी टीचर सम्मानी पद होता है, लेकिन वो भी हमें सम्मान दे रहा है तो वो उतने में खुश हो जाते हैं। और आपको पता है, लोगों को खुश कराना ही तो सबसे बड़ा पुण्य का काम है। आप करोड़ों रुपए दान कर दो, यहाँ लोगों को मारो पीटो, कोई मतलब नहीं। भगवान के पास करोड़ों रुपए की कमी है क्या? भगवान को क्या रुपए दिखा रहे हो? कुछ भी नहीं। भगवान को आप केवल अपने कर्म से खुश कर सकते हो। यदि आप अच्छे काम करते हो, लोगों को खुश कर रहे हो, कोई परेशान है उसकी परेशानी दूर कर पा रहे हो, पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। एक अच्छी बोल बोल, कोई दुखी है, थोड़ा सा बैठ गए उसके सामने, सांत्वना दे दिए, गले मिल गए, कोई दोस्त है यार है, हाथ मिला लिया, उसे थोड़ा सा सांत्वना दे दिए, तो उतना ही बहुत है। यही आपके लिए वो करोड़ों दान से ज्यादा बढ़कर है, वही कहा गया है। तो देखिए, एक दादी माँ ही बोल सकते हैं जिसकी अब रिटायरमेंट की एज हो गई होगी 50 साल के, 62 साल में रिटायरमेंट हो जाता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये बहुत सालों से वहां काम कर रही है। और अभी भी मुझे भी याद है कि स्टोरी मैंने सुना कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता था जो हमारे स्कूल के पास वो चाट वगैरह बेचते थे, है ना, वो दादी माँ, कुछ कुछ हम लेते थे, गुपचुप वाले भैया, उन्हें हम गुपचुप वाले भैया बोलते थे, उसे हम दादी माँ ही बोलते थे। लेकिन आज तक कभी हमने न जाने का प्रयास किया, ना ही उनका नाम जानते थे, ना ही कहाँ रहते, कुछ नहीं, बस हमें खाना है, जाना है। लेकिन प्रयास ये रहना चाहिए कि थोड़ा सा कभी समय मिले, कहाँ से भैया, क्या है आपका घर, है ना, थोड़ा सा पूछ लो, तो उनको भी अच्छा लगता है कि हमारा भी कोई पूछने वाला है ना। केवल आके दे दिए, पैसे देके चले गए, वो तो नॉर्मल सा व्यापार हो गया। लेकिन थोड़ी सी इंसानियत के नाते आप कुछ पूछ दिए तो अगले बार से उसे ध्यान रहेगा। यदि वो सही व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति है, तो आपको बिल्कुल ध्यान में रहेगा कि भगवान न करे कभी आपके साथ कुछ घटना हो रही है, कभी साइकिल भूल गए, बैग भूल गए, वो बिल्कुल ध्यान में रहता है कि हाँ यही वो लोग हैं, और वो बिल्कुल आपकी हेल्प, सबकी हेल्प करते हैं ऐसे लोग, लेकिन खास तौर पे आप उसके ध्यान में रहेंगे और वो लोग आपके लिए कुछ स्पेशल ही करते हैं। मैंने देखा है, ये मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी देख लिया, बहुत जगह देख लिया है। थोड़े बहुत किसी प्यून की भी हेल्प ऐसे नॉर्मली अच्छे से बात कर लिए, तो बहुत सारे काम क्या होते हैं, वो लोग खुद, मैं आपका काम कराया तो खुद लेके वो करवा के भी आ जाते हैं, बाकी लाइन में ही लगे हुए, वो करवा के भी आ गए। तो ऐसे नहीं कि फायदे के लिए आपको करना है, बट बहुत इससे आपको लाइफ में भी हेल्प मिलेगी और जीवन में भी आपको बहुत अच्छा लगेगा किसी के साथ अच्छा व्यवहार करके। तो ऐसे बहुत से लोग हैं हमारे जीवन में जो इस प्रकार से छोटे से छोटा काम करते हैं, दुनिया के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं, हमारे घर को बनाए हैं, सजाए हैं, पेंटिंग के, पुताई की। हमें लगता है पैसा दे दिए तो हमारा काम हो गया, उनका काम करना, लेकिन थोड़ी सी मानवता भी हमें होनी चाहिए, उनसे अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, और इंसानियत तो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बताएंगे आज की स्टोरी आपको कैसे लगी। स्टोरी, मोरल, प्रोनाउंसिएशन, ग्रामर, वर्ड के मीनिंग, इतने सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको मिलते हैं सही। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पे जो भी वर्ब्स है उसके तीनों फॉर्म में बताने की कोशिश करता हूँ। एक फॉर्म है, तीनों फॉर्म बताता हूँ। समय लगता है, लेकिन एक ही स्टोरी में आप इतनी सारी चीजें सीख जाते हो जो आपको बाद में पता चलता है कि हाँ सर हमने ये सीखा है, बाद में हमें याद आता गया। आपको तो उस समय नहीं पता चलता क्या क्या सीखे, लगता है कहानी सुन लिया हो गया, बट आपको क्या फायदा हो रहा है बाद में आपको रियलाइज होगा।
बहुत से ऐसे लोग जो कमेंट किए आप पढ़ सकते हैं। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसे डाउनलोड कर लीजिए। इसका पीडीएफ फ्री में मिल जाएगा, बढ़िया क्लियर वाला, पेंसिल का निशान वगैरह नहीं रहेगा वहां पे, मार्क्स नहीं रहेंगे। और फिर से आप उसे जब मर्जी रीड करके देखिए आपको कितना समझ आ रहा है, कौन कौन सी वर्ड मीनिंग मैंने बताया, अवेयरनेस, जागरूक होना, ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजार जिसे आभारमंद कहा जाता है ना, ह्यूमैनिटी जिसे हम बोलते हैं मानवता, नॉलेज ज्ञान, डीपली गहराई से, लेसन यानी सबक, रियलाइज यानी एहसास होना, अंडरस्टूड यानी समझना, समझ गया, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी, ऑल्सो यानी भी, अबाउट यानी के बारे में। तो इतना सही है। मैं तो अभी आपको कितना सारा पढ़ाया, तो सोचिए आपको कितने सारे रोज इतने सारे आपको वर्ड मीनिंग आपको रिपीट भी होते हैं, नए नए सीखने को मिलता है। तो कितना सीखते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है। तो खैर जो भी आपको अच्छा लगता हो कमेंट कर दिया करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। ये इस प्रकार से पढ़ाना कैसे लग रहा है कमेंट जरूर कर दिया करें। एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद।